घने आवरण के नीचे एक अकेला व्यक्ति घर से बेकाबू जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर आगे के रास्ते को प्रकाश और छाया के बदलते हुए पैटर्न से भर देता है। धातु की एक झलक ध्यान आकर्षित करती है। एक कुल्हाड़ी जंगल के रास्ते पर पड़ी है, जिसका उद्देश्य अज्ञात है। एक निर्णायक गति के साथ आकृति झुकती है। हाथ कुल्हाड़ी के घिसे हुए हैंडल के चारों ओर कसकर बंद हो जाता है। कुल्हाड़ी का वजन भारी लगता है, एक ऐसा औजार जो जंगल को आकार देने या उसके खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ो। जंगल की गोद में और गहराई तक कुल्हाड़ी अज्ञात के खिलाफ लचीलेपन का एक मौन वादा है। जैसे ही मैं जंगल के दिल में प्रवेश करता हूँ, घने चंदवा से धूप छनकर आती है, हवा नमी से भरी होती है और अदृश्य जीवों की पुकार होती है। दृढ़ता से झूलते हुए मैं एक ऊंचे पेड़ को काटना शुरू करता हूँ। कुल्हाड़ी की तेज गूंज शांति में गूंजती है, मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा है। मैं देखता हूँ कि पेड़ कराह रहा है, धीरे धीरे लगातार प्रहारों के आगे झुक रहा है। लकड़ी सुरक्षित करने के बाद मैं ताजी कटी हुई लकड़ी को बांधता हूँ, जो इसे हरे भरे जंगल की गहराई से खींचने की तैयारी कर रहा हूँ। ढलते सूरज के नीचे एक अकेला व्यक्ति एक धूल भरी राह पर चलता है, जिसके कंधों पर जलावन की लकड़ी का भार भारी है। हर कदम एक संघर्ष है। थकान उनके थके हुए चेहरे पर गहराई से अंकित है। रास्ता आगे तक फैला हुआ है, घर वापस आने की एक अंतहीन यात्रा। हवा शांत है, केवल उनकी धीमी लयबद्ध कदमों की आवाज। शाम ढलने लगती है, लंबी परछाइयां डालती है जो उनके चारों ओर नाचती हैं। हर थके हुए सांस के साथ घर पहुंचने की उम्मीद उनकी थकी हुई आत्मा को बढ़ावा देती है। हलचल भरे बाहरी बाजार में मैं जीवंत अराजकता के बीच खड़ा हूँ। मेरा विनम्र लकड़ी का ढेर किसी का ध्यान नहीं खींचता। धूप की क्रूरता में घंटे रेंगते हैं। हर टिक मेरे खाली पेट की याद दिलाता है। मसालों और भुने हुए मांस की सुगंध मेरी भूख का मजाक उड़ाती है, निराशा कुतरती है। अनिच्छा से मैं एक दोस्त की तलाश करता हूँ। मेरी इज्जत अस्तित्व की आवश्यकता से निगल जाती है। एक मौन निवेदन हवा में तैरता है, क्योंकि मैं हण मांगता हूँ, गरीबी के चंगुल से एक अस्थायी राहत। जंगल की सड़क पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। जैसे ही मैं एक बार फिर घने पत्तों में प्रवेश करता हूँ, मुझे जीवंत हरियाली और मिट्टी के भूरे रंग घेर लेते हैं। अदृश्य प्राणियों की आवाजें हवा में भर जाती हैं। आगे एक आकृति पथ पर उभरती है। उसकी उपस्थिति अभी भी जंगल के बीच है। मैं सावधानी से आगे बढ़ता हूँ। उसके चेहरे पर कठिनाई की रेखाएं देखता हूँ, जो एक संत है जो तत्वों से प्रभावित है। उसकी आंखों में गहरी प्यास और भूख झलकती है। जंगल की प्रचुरता के बीच एक मूक विनती, अनकहे जरूरतों और मानवीय संबंध के एक साझा क्षण के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। घने जंगल के आवरण के नीचे मैं गंभीर साधु बाबा को पानी अर्पित करता हूँ। मेरे हाथ जंगल के जीवंत फल लिए हुए हैं। साधु बाबा की आंखें शांत आनंद से चमक उठती हैं। एक मौन आशीर्वाद हमारे बीच हरे भरे पत्तों के बीच से गुजरता है। वह मुझे एक तलवार पेश करता है, जिसका प्राचीन धातु धुंधली धूप में धीरे से चमक रहा है। बेटा, यह तलवार लो, सर्वशक्तिमान आपको आशीर्वाद दे। वह कहता है। उसकी आवाज शांत जंगल में एक गहरी गूंज है। घने जंगल से उभरते हुए एक अकेला व्यक्ति एक तलवार पकड़े हुए है, जिसकी चमकदार धार पर धूप चमक रही है। अचानक
एक दहाड़ जंगल की शांति को भंग कर देती है, क्योंकि एक शेर झाड़ियों से निकलता है। उसकी आंखें शिकारी भूख से टिकी हुई हैं, तलवार लहराते हुए। आकृति जानवर को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर अडिग रहता है, जो कच्चे बेकाबू शक्ति का प्रतीक है। बचने के एक हताश कार्य में तलवार चमकती है, एक त्वरित निर्णायक चाप हरे भरे जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ दहाड़ को शांत करता है।